कृषकों के लिए फसल बीमा गारंटी योजना लागू की जाएगी। किसी प्रकार की गारंटी योजना इन्होंने लागू नहीं की। गांव में चारागाह की भूमि संरक्षित करने हेतु राज्य में गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। वो बोर्ड कभी 15 साल में गठन हुआ नहीं। राज्य में जो लघु धान्य फसल है मिलेट्स, उसके लिए उन्होंने कहा आयोग, कृषि मूल्य आयोग गठन किया जाएगा। वो कभी हुआ नहीं। किसान आयोग के अनुशंसाओं को वैधानिक मान्यता दी जाएगी। किसान आयोग का गठन ही नहीं। ये इनकी स्थिति। आदिवासियों को हर परिवार को सरकारी नौकरी, कभी हुआ नहीं। जर्सी गाय देने की बात उन्होंने कही थी, कभी हुआ नहीं। तो ये झूठ का पुलिंदा हर चुनाव में लेकर आते हैं। हो सकता है आज कर दे। अभी तक के तो वो सोच ही रहे कि हम बोले क्या, तो अभी तक ये कुछ बोले नहीं है। धान खरीदी के बारे में 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई और वो 31 जनवरी तक के वो चलेगा। 130 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। जो कुल पंजीकृत कृषक है वो 26,87,000 है और जो पंजीकृत रकबा है वो 32,82,000। इस साल नए जो किसान पंजीकृत हुए हैं वो 2,53,000 और धान बेचने वालों की जो संख्या है, किसानों की संख्या, वो 7,489 है। अभी तक पहले दिन 26,647 मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुका है और साथ ही धान उपार्जन हेतु कृषक भुगतान के लिए मार्फेड द्वारा अपेक्स बैंक को अब तक जारी राशि 119 करोड़ 41 लाख जो हमारी सरकार ने व्यवस्था की। जो बार बार कहते हैं ना हमने दिया पैसा, ये पैसा तो हमने मार्फेड के द्वारा, मार्फेड राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है और अपेक्स बैंक को उन्होंने 119 करोड़ 41 लाख रुपया उन्होंने जारी कर दिया। जी हाँ, थोड़ा देर और इंतजार करिए। नक्सलियों के संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो जग जाहिर है। रसीद तक तो कटवाते थे चंदा के, और उसके साथ साथ जितनी घटनाएं हैं उसको देख लीजिएगा। जिस नक्सली घटनाकारा से हमारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए, उसका सपोर्ट का सवाल ही नहीं उठता। आपने ये चीज सही सर किया, जितने भी इनके जो बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस को कम बीजेपी पटेल के नाम को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। क्या मानते हैं आपका चेहरा कई चुनौती बनते हैं? भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री होने के नाते जितने भी मंत्रिमंडल का अगुवाई मैं कर रहा हूँ और दूसरी बात यह है जो किसान हैं वो हमारे साथ हैं। मोदी जी कल बोले पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए मुझे गाली देते हैं। तो मैं किस वर्ग से आता हूँ? यदि मैं भी पिछड़े वर्ग हूँ फिर गाली क्यों दे रहे हैं? वो यदि पिछड़े वर्ग हैं इसलिए उसको गाली नहीं मिलना चाहिए, तो मुझे भी नहीं मिलना चाहिए। फिर आप गलत कर रहे हो, इसका से बोला जा रहा है। आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रहे हो? ये जो डिमांड है, अब सही में पिछड़े वर्ग की तहसील कास्ट सेंसस कराइए आप। ठीक है, थैंक यू।